बस मैं अब आज आपको बताता हूँ कि कोई भी आपने अगर फंडेड अकाउंट लिया है उसको कैसे पास किया जा सकता है विद सिंपल ट्रिक। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स याद नहीं रखना है, सब बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग रखनी है। उसको कैसे पास किया जा सकता है फंडेड अकाउंट को। आपको लॉट साइज भी बढ़ाने नहीं है, जैसा आपको पेशेंस रखना है और उसको पास करना है। मैंने बहुत सारे फंडेड अकाउंट लिए हुए हैं, बहुत सारे मैंने ब्रीच किए हुए हैं। अगर आप मेरे को एक ही रीज़न पूछोगे कि मैंने वो लॉस कैसे किया, मैं तो यही बोलूँगा कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने सारे लॉस किए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल ट्रिक ऐसी है जो आपको हमेशा जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करो 100% हो सकता है आपको एक ही ट्रेड में आपको वो उसका पास कर दे। $400 या जितना भी डॉलर हो, क्वांटिटी के हिसाब से वो होगा, उसको पास कर सकते हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस। गाइस देखो, ये चार गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइस यहाँ पे अगर आप बाइंग सेलिंग देखो ना, आपको कोई समझ नहीं आएगी कैसे कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। कभी आप यहाँ पे घुसोगे, कभी यहाँ पे घुसोगे, कभी यहाँ पे घुसोगे, कभी यहाँ घुसोगे, क्योंकि छोटे छोटे ऐसा लोगे तो ऑब्वियसली वो आपका अकाउंट उड़ना ही उड़ना है। एक बार आपका थोड़ा सा भी, जैसे आपका $5,000 का डॉलर आपका अकाउंट है, एक बार अगर 4900 का आ गया ना, 4900 का, तो आपका साइकोलॉजी पूरा ही बिगड़ जाएगा। इसलिए बेटर है आप सबसे पहले एक ही चीज़ आप यूज़ करो, वो है आप टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करो। टाइम फ्रेम कम से कम एटलीस्ट अगर आपको पास करना है तो 1 घंटे का तो होना ही होना चाहिए। देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, जब भी आपका सेटअप बनेगा ना गाइस, देखो मैं आपको बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस। देखो ये एक 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। आपको ये पता है कि यार ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, तो मुझे ना सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढना है, मुझे बाइंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं ढूंढना। और अच्छा खासा मुझे जहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मार्केट यहाँ से फॉल कर रही थी, ये मैं रेंडमली चार्ट उठा रहा हूँ, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है ऐसे यहाँ से। अब देखो गाइस यहाँ पे जब पहुंचे ना, अब आपने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं दे पाई। अब जब यहाँ पे आपने देखा मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया, यहाँ से पूरी डोजी कैंडल बन गई, यहाँ पे बन गई ना गाइस। अब जहाँ पे जब यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, तो अब आपने यहाँ पे सेलिंग किया। अगर आपने यहाँ से सेल किया होता और जस्ट आपने होल्ड किया होता उसको, जस्ट आपने अगर उसको होल्ड किया तो गाइस कितना प्रॉफिट होता है मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स में। आपने यहाँ से अगर आपने गाइस सेल किया होता और जहाँ तक इसको होल्ड किया होता, $182, 182 पॉइंट्स है सॉरी। और कितना टाइम लगा गाइस, 18 आवर्स, मतलब एक दिन भी नहीं लगा गाइस। अगर आपने यहाँ से अगर आपने सेल किया होता, जस्ट यहाँ से अगर आपने सेल किया होता और यहाँ तक आपने होल्ड किया होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है गाइस। अगर आपने 0 पॉइंट, जस्ट आपने संभाल आप मैं आपको इमेजिन कर सकता हूँ आपके पास $5,000 का अकाउंट है, आपने 0.03 या 5 लॉट से आपने यहाँ से सेल किया होता। यहाँ से अगर आपने सेल किया था यहाँ तक कितना प्रॉफिट होता, आपको पता है कितना प्रॉफिट हुआ होता। इसका अप्रॉक्स समझो कि 200 पॉइंट्स का है, 200 मल्टीप्लाई बाई 5 करो गाइस, $1,000 का यहाँ तक प्रॉफिट हुआ होता आपका, यहाँ से अगर आपने सेल किया होता यहाँ तक। तो इसका जो एस एल है वो एस एल कितना हो गया, एस एल भी देखना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगा। अगर आपने यहाँ से सेल किया होता और इसके ऊपर आपने एस एल रखा होता, कितने का है, कितने $16 का है, तो ये आपका अगर एस एल जाता तो $45 का जाता। $45 का आपका एस एल था। वो टी पी कितने का था गाइस, टी पी $1,000 का था। अगर आपने यहाँ से सेल किया होता ना, वो यहीं तक आपका प्रॉफिट, वो आपका एक ही ट्रेड में आपका वो पास हो जाना था। इसी तरह आपको इस ये चीज़ें ना कहीं पे भी काम करती हैं गाइस, एक जगह काम, बस आपको टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करना है। हम टाइम फ्रेम बड़ा छोटा यूज़ करते हैं, हमने स्कैल्पिंग सीखा। स्कैल्पिंग गाइस, स्कैल्पिंग से कुछ नहीं होता। जितना आप जल्दी उसमें आप प्रॉफिट करते हो ना गाइस, जितना जल्दी वो प्रॉफिट आता है ना, उतना जल्दी वो लॉस भी हो जाता है। और उस लॉस को उसको कवर करने के चक्कर में हर 2 मिनट के बाद एक ट्रेड, हर 1 मिनट के बाद एक ट्रेड, एक तो रूल ब्रेक हो जाता है। जितना भी आपने जो रूल होता है रूल ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद साइकोलॉजी भी ब्रेक हो जाती है, तो पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है गाइस। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम करती हैं गाइस। देखना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट, ये ना गाइस जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट फॉल कर रही थी। आप इमेजिन करो गाइस, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी टाइम से टाइम पास कर रही है। ये देखो गाइस, ये देखना, अगर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ एक बार यहाँ पे टैप किया, दूसरी बार टैप किया, तीसरी बार टैप किया, चौथी बार जब लिक्विडिटी लेकर नीचे आई ना, आपको पता होना चाहिए यार, हाँ यार इसने लिक्विडिटी ली, लेकिन ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इसने। उसके बाद भी अगर आपने सेल किया होता तो कितना प्रॉफिट होता आपका।
कितना बड़ा आपने कैप्चर किया होता है। देखो इसने बड़ा टाइम पास किया यहाँ पे, शायद मुझे लगता है 1 दिन से ज़्यादा, मोर देन 1 डेज। ये देखना होगा कितना, 3 दिन इसने यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट में, 4 दिन मार्केट ने टाइम पास किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो आप यहाँ पे भी देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको यहाँ पे छोटे छोटे मूव मिल जाते हैं, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से कई बार इसने मूव दिया है, यहाँ से कितने सारे टाइम इसमें मूव कर रही है। बट कोई 40 पॉइंट्स में गाइस ऊपर नीचे मूव कर रही है। जस्ट आपको यहाँ से सेल करना था, यहाँ से सेल करो, अगर यहाँ तक आपने कैप्चर किया होता गाइस, ये कितने पॉइंट्स का मूव है देखो, कितने 300। अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो जाता अगर इतने, अगर जिसने 0.05 लॉट से भी बाई सेल किया होता, तो उसका प्रॉफिट इसमें $1500 का होता, मतलब 1.5 लाख। इट्स नॉट इजी ब्रो। उसके बाद देखो भी यहाँ पे आपको पता है मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखना गाइस, यहाँ से ये हर जगह गाइस काम करते हैं ये चीज़ें। तो यही गाइस एक मंत्र है आपको पास करने का। आपको टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करना, जितना टाइम फ्रेम छोटा यूज़ करोगे उतना आपको लॉस होने के बहुत हाई चांसेस है।